ये बयान विवेक श्रीवास्तव जी चुनाव से आसपास बहुत आ रहे हैं। और दो सोचिए, ये जो रैली निकली, वारिस पठान साहब उस रैली में थे, ये भी महाराष्ट्र में थी, तौकीर रजा के बयान भी महाराष्ट्र की रैली में थे। सब जान रहे हैं कि 12% वोट मुसलमानों का महाराष्ट्र में है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हिंदू फंडामेंटलिज्म अगर होता है तो इट ऑलवेज गिव्स राइज टू इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एंड वाइस वर्सा। वोट पोलराइजेशन बोथ केसेस में होता है। अगर एक बड़ी सी रैली वहां पे निकली है जिस प्रकार की आप टीवी पे दिखा रही हैं, तो जाहिर सी बात है इससे हिंदू वोट पोलराइज होगा एक तरफ। तो मुझे नहीं पता मुसलमान वोट पोलराइज होकर के एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे, लेकिन हिंदू वोट जरूर पोलराइज होंगे और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। ऐसा मेरा एक एनालिसिस है। दूसरी बात, चलिए साहब, ये जो रैली है ये आई और तिरंगा रैली सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम लोग क्या कर रहे हैं जरा मुझे ये बताइए। आप हिमाचल प्रदेश में शिमला में एक मस्जिद है, उस मस्जिद के चारों तरफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग क्या करके घेर करके बैठ जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ होना शुरू हो जाता है। अब वो स्ट्रक्चर इलीगल है, लीगल है, जो भी, वहां पे विश्व हिंदू परिषद का क्या काम, बजरंग दल का क्या काम, हनुमान चालीसा क्या काम, हरिद्वार की धर्म सांसद में आप नारे लगाते हैं, क्या काम, आप जंतर मंतर पे आते हैं और वहां पे कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, क्या ये सही है या गलत? गलत है, बिल्कुल गलत है। जो आज हो रहे हैं गलत है ना। तो जब हिंदू फंडामेंटलिज्म चलता है, जहांगीरपुरी में मैं पहला आदमी था जो पहुंचा मस्जिद के सामने से। तो आप ये कह रहे हैं हिंदू फंडामेंटलिज्म है तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी होगा? ये काउंटर नैरेटिव सर अच्छा है क्या इस देश के लिए? आगे रोहन जी आ रही दिखती है आपकी सरकार को, बीजेपी को सूट करता है इस तरह की चीजें हो, दोनों कम्युनिटीज पोलराइज हो। आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी को सूट करता है? सर देखिए, एक बात बड़ा क्लियर है कि ये संदेश बार बार जाता है विवेक जी आपकी तरफ से भी, वारिस पठान साहब भी यही कहेंगे, वारिस साहब को भी ले लीजिए स्क्रीन पर, रोहन गुप्ता जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये नैरेटिव बार बार आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को सूट करता है, लेकिन सर इस बात की भी हिम्मत दिखाइए कि ये आप लोगों को भी सूट कर रहा है। चुनाव से पहले मुस्लिम मोबिलाइजेशन करके महाराष्ट्र में जो आप महाराष्ट्र के वोटों को ओवैसी साहब अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये मत कहिए वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। एक मिनट रोहन गुप्ता जी, सुचित्रा जी, एक मिनट विवेक जी आ रही बात है। रोहन गुप्ता जी, हाँ बोलिए। जिस प्रकार से विवेक जी बात कर रहे हैं, उन्होंने हिमाचल का एग्जांपल दिया। एक चीज सबको समझनी पड़ी कि देश के लॉ के ऊपर कोई नहीं, ना कोई धर्म है, ना कोई समाज है, वो हिंदू और मुसलमान। जब हम लॉ की बात करते हैं सबसे ऊपर है। आप कहेंगे अरे इलीगल, अरे इलीगल है मतलब क्या हुआ? अगर इलीगल है इसका मतलब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, वो लॉ के फेवर की चीज है, उसको भी आप लोग मान रहे हैं। अब मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, कौन सी ऐसी जो संविधान के खिलाफ की बात उसमें कही गई है? 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के सजेशन मांगे गए हैं, सबको एक रिप्रेजेंटेशन मिले, पारदर्शिता मिला। हर चीज को आप धर्म के खिलाफ बता के आपकी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। मत करिए, देश के हिंदू मुसलमानों को मत जलाइए। आप 15 करोड़ की बात करें, एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, आप 15 करोड़ की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ लोगों में नफरत आप फैला रहे हैं, आप लोग नफरत फैला रहे हैं, आप अपनी राजनीति के चलते देश को डिवाइड करने का काम करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार की राजनीति को मत करिए, पूरा देश देख रहा है। आप 15 करोड़ की बात करोगे तो 100 करोड़ की बात होगी। आप इलीगल कंस्ट्रक्शन का विरोध में भी आप धर्म को लेके आएंगे तो उसके सामने आपको रिएक्शन होगा। इस प्रकार की नफरत मत फैलाइए। रोहन जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे। अगर उन्होंने जो विवेक जी ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि शिमला में या हिमाचल में जो कुछ हो रहा है वहां पर एक तरह से हिंदू मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो उसका काउंटर ये मुस्लिम मोबिलाइजेशन है और ये इस देश में होगा। इससे हम बचेंगे कैसे? नहीं होगा। संगीत रागी जी नहीं एग्री कर रहे। मैं आ रही हूं, मैं आपको यही रोहन जी बोलिए, रोहन जी फिर प्रोफेसर। हाँ। यही मैं फर्क बता रहा हूं। आप जिसको हिंदू मोबिलाइजेशन बोल रहे हैं वो हिंदू मोबिलाइजेशन नहीं है। वहां पे जो इलीगल एक्टिविटी हुआ है उसके खिलाफ सबने विरोध किया। वहां के मंत्री है, हिमाचल में कांग्रेस के जो मंत्री है, उन्होंने विधानसभा में कहा कि ये गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि लॉ का पालन कीजिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर कोई भी करेगा उसका विरोध करना हिंदू मोबिलाइजेशन कैसे हो गया? जो बात आपने कही, मैं एक बार, हिंदू मोबिलाइजेशन कैसे हो गया? ठीक है, तो कोई नफरत की बात नहीं की उन्होंने, कोई मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात की। कैसे आप बोल रहे हैं हिंदू मोबिलाइजेशन? आपने जो बात बोली है जरा चेतन, तो सर तन से जो ओवैसी साहब का एक ग्राफिक जो हम अभी चला रहे थे, जो मैंने मना किया, वो जरा चलाइए एक बार। मैं वारिस साहब एक बार आपसे पूछ रही हूं, वक्फ के नाम पर
असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इतनी बार बोला कि देखिए मस्जिदें मंदिर हमारे मजार छिन जाएंगे, हमारे पास जमीन नहीं रहेगी, ये हमें बर्बाद करने निकले, हम इन्हें बर्बाद कर देंगे, ये उनका बयान है। अब मुझे ये बताइए, बर्बाद कर दो, ये वाली राजनीति से किसे लाभ है? आम हिंदू मुसलमान पिस जाएगा इसमें। आप बर्बाद कर दो, इन्हें जीने मत दो। वक्फ के नाम पर वो बोल रहे थे, उन्हीं का ये बयान है जिसमें उन्होंने खुद कबूला कि 90% वक्फ की संपत्ति के पास तो पेपर्स भी नहीं है। तो जब पेपर्स ही नहीं है, जब तो फिर कब्जा क्यों है? तो जिस नाम पर आप भड़का रहे हैं उसकी तो कोई जमीन ही नहीं है। नहीं, जमीन है सुचेता जी, आपको हाँ। नहीं पता है। ये भाजपा और आरएसएस वालों की नीयत में खोट है। इनकी नीयत ये है कि जो हमारी वक्फ की ज़मीन है उसको ये हथिया लें, कब्जा कर ले, यूसरफ कर ले, खा जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि 9.25 लाख एकड़ ज़मीन इनके पास वक्फ की है। अरे भाई, तो तुमको क्या तकलीफ है? हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से हमारे गरीबों के लिए अगर कोई चीज़ दान दी है तो आपका क्या जाता है? आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? अब वक्फ की नीयत, अब इन्होंने जो अमेंडमेंट लाया, वक्फ 1995 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है, 2013 में उसमें संशोधन आ चुका है। ये बिल इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है? उसमें जो अमेंडमेंट डाले, हम तो सब तमाम के तमाम जितने भी अमेंड है उसको बोलते हैं खारिज करो, वो पर से इलीगल है, संविधान का उल्लंघन है, 24, 25, 29 आर्टिकल का उल्लंघन है। उसके अंदर वक्फ बाय यूजर का है। अगर आप बोल देंगे नहीं यहाँ के पेपर नहीं, 400 साल पुराने पेपर लो, आपके पास है क्या 400 साल पुराने पेपर? मगर जमीन तो हमारी है, सरकार बोलेगी हम ये ले लेंगे। आपने पावर दे दिया कलेक्टर को, आपने पावर दे दिया एसडीएम को। अब कौन सा एसडीएम और कलेक्टर बोलेगा कि नहीं ये जगह वक्फ की नहीं है? योगी को जाके बोल देगा वो, कोई तो वो नहीं देगा ना, तो ये खा जाएंगे हमारी जगह। अगर 30 एकड़ की हमारी जमीन है, उस पर अगर 10 एकड़ कब्रिस्तान है, बाकी 20 हमारे ताबे में, बोलेंगे नहीं ये 20 खाली है हमको दे दो। अरे इनकी नीयत खाने की है। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, मैं तो साफ अल्फाज में बात कर रहा हूँ कि इनकी नीयत में ही खोट है। इसलिए आज वक्त की जो है जेपीसी के अंदर इसीलिए आपने सड़कों पर इतने लोगों को उतार दिया। इसमें जो है ऑब्जेक्शंस लिए, जेपीसी आई, अरे सड़कों पे लोग उतरे तो अच्छा, चलो हमारे यहाँ उतरे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत, मैं तो बोलूंगा खुशी की बात है कि वारिस साहब जो ग्राउंड है, हुजूर की मैं तो ये खुलकर पूछ रही हूँ आज, शिमला में उतर रहे हैं, जो शिमला, जो शिमला में लोग उतर रहे वो कौन लोग हैं? जो शिमला में उतर के नारेबाजी लगा रहे, मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे, वहां पे नारेबाजी हो रही है, मुल्ले नहीं तो वो गलत, मैं उसका समर्थन कौन कर रहा है? आज मैं यही तो बात कर रही हूँ, मैं यही बात कर रही हूँ। इस तरह के नारों का कोई समर्थन नहीं करता है वारिस साहब, ना आपकी तरफ ना किसी और की तरफ। ये नारे सही नहीं है। इससे देश में क्या होता है मुझे बताइए? आप तो रैली में गए, आप कुछ घंटे रैली में होकर आ गए, बाकी जो आम मुसलमान है, ये जो आम हिंदू है, वो पिसता है इसके बीच में, क्योंकि उन्हें उनके बीच में तो ये नफरत की खाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं ये तस्वीरों पे बोल रही हूँ। आपने इतनी बड़ी एक रैली कर दी, इतनी बड़ी रैली कर दी, किस नाम पर बुलाया? आपने यही कहा ना कि आपकी मस्जिद खत्म हो जाएंगे, आपके मजार खत्म हो जाएंगे, यही तो बयान आप लोग बार बार दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक चुनाव है, ये सब जानते हैं, महाराष्ट्र में एक चुनाव है, ये सब जान रहे हैं, और इसीलिए मुंबई ये बयान बार बार आते हैं। अरे हमारी रैली का आपने वही नहीं पढ़ा टाइटल? हमारी रैली का टाइटल था चलो मुंबई, तिरंगा रैली। आप मुझे देखो, मैं खड़ा हूं तिरंगा लेके, मेरी शान तिरंगा है। तो फिर सर तन से जुदा के नारे क्यों लग रहे थे वहां? एक हाथ में संविधान लेके खड़े हैं, एक हाथ में संविधान लेके खड़े हैं, और ये बताना चाहते हैं सरकार को कि आप इंसाफ की बात करो, संविधान में नहीं तो सर तन से जुदा होगा। जो कानून वारिस पठान के लिए, सलमान अगर वहां पर आपको नारे बुरे लग रहे थे तो ये भी हिम्मत दिखाइए कि बोले हमारे यहाँ पर भी ये नारे गलत लगे। लगना चाहिए रामगिरी के खिलाफ। जरा मोदी को बोलो, उनको रोके जो रोज नारे लगाते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम। बिल्कुल, मैं रोको जो बोलते हैं। मैं उन नारों को सही नहीं कह रही हूँ, पर आपकी तरफ के नारों को भी सही नहीं कह सकती हूँ ना। तकलीफ ये है, इनको कौन सही कहेगा? आप तो यहाँ बैठे हैं ना, अब मोदी जी तो मेरे साथ बैठे नहीं है, आप बैठे हुए तो आप ही को बोलूंगी ना कि बोलिए जरा कि ये नारे गलत हैं, बोलिए ना ये नारे गलत हैं। क्यों लग रहे हैं? तिरंगा रैली में सरतन से जुदा का क्या मतलब है? और ये तस्वीरें थोड़ी डराती है ना।